अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना करेंगे 4.3 स्टार्ट। ठीक है, जिसमें बताया है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमने HCF बेसिकली होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे HCF बेसिकली होता क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब कि कौन सा रिपीट हो रहा है बार बार, वो हमने देखना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पे दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास 21x² और सेकंड है हमारे पास 35xy²। ठीक है, ये हमारे पास आगे हैं। अब हमने HCF को हम कैसे सॉल्व करते हैं, LCM लेके। ठीक है, LCM कैसे लेते हैं, जैसे आपको पता है 21 का हमने अब लेना है LCM। 21 का LCM क्या लेंगे, 2 के टेबल में तो आता ही नहीं है क्योंकि ये ऑड है। सो 3 के टेबल में देखेंगे 3 7 ज़ा 21 और 7 किसके टेबल पे आता है, अपने टेबल पे 7 1 ज़ा 7। सो 21 का कितना बना है LCM, 3 × 7। ठीक है, 3 × 7 और x हमारे पास, x को हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देन y हमारे पास क्या है, a की। देन 35 का हम LCM लेंगे। ओके, पहले 3 के टेबल पे करके देखते हैं ना। 3 के टेबल में तो मुश्किल है। ठीक है, 5 के टेबल में डायरेक्ट होगा ये। 5 7 ज़ार एंड 7 1 ज़ार। 5 7 ज़ार 35 और 7 रह गया तो 7 1 ज़ार 7। सिंपली ये हमने LCM लेने हैं। ठीक है, और हम x1 ही है और y हमारे पास, तो हम ऐसे एक्सपेंड करके लिखेंगे। जी स्टूडेंट, अब हमने देखना है कि हमारे पास HCF क्या आ रहा है इन दोनों का। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से एक कॉमन आ रहा है 7। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कॉमन आ रहा है x और तीसरा आ रहा है हमारे पास y। ठीक है, हमारे पास HCF क्या आ गया है, 7xy। जी, अब ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। सिंपली हमने HCF फाइंड करने हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। जी स्टूडेंट, अब हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, हम इन दोनों को, ये जो दो हमारे पास पार्टीशन है, इनको अलग-अलग उतारेंगे। ठीक है, और अब हम इनका लेंगे LCM। ठीक है, 4 का LCM क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा। 9 का क्या LCM बनेगा, 9 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। सो 2 2 × 2, x क्या है हमारे पास, x वैसे क्योंकि इसके पास भी x² है तो हम कॉमन लगा सकते हैं, इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं। सो 3 × 3 और y को, इसके पास सिंगल y है सो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। नेक्स्ट 2 अपने टेबल पे आता है तो 2 हम वैसे ही लिखेंगे, और 3 भी अपने टेबल पे आता है, 3 1 ज़ा 3 और इसको हम वैसे ही लिखेंगे और x और y को एक्सपेंड करेंगे। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2x² 3y²। HCF हमारे पास आ रहा है 2x² - 3y। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। जी स्टूडेंट, अब हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 4.3 का पार्ट 1। ठीक है, इसमें भी HCF फाइंड करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, पहले हम दो पार्टीशन को अलग अलग राइट करेंगे। ठीक है, HCF फाइंड करना है ना, तो ये x3 और 1 ज़रा रिमाइंड करें तो ये क्यूबिक फार्मूला बन रहा है। क्यूबिक फार्मूला लाइक दिस। स्टूडेंट कुछ याद आया, ये हमारा क्यूबिक हॉल कह रही हूँ, क्यूबिक फार्मूला बन रहा है, हॉल का नहीं बन रहा। तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं, x - 1 माइनस है तो x - 1 ऐसे एज इट इज़, a - b, और जो हमारे बाकी होंगे वो पॉजिटिव में होंगे, लाइक a² - ab
ठीक है। ए हमारे पास x है, b हमारे पास 1, तो हम x एज इट इज़ लिखेंगे, और b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का हमारा बनेगा 1 स्क्वायर, तो हमारा 1 स्क्वायर 1 ही होता है। तो हमारे पास ये माइनस है तो अंदर पॉजिटिव होगा। ये क्या रूल है, ये किसका रूल है, ये क्यूब फार्मूले का रूल है, a क्यूब माइनस b क्यूब का ये फार्मूला ओपन हो गया। देन हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास ये फॉर्म ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। सो दिस एंड दिस, इसका एज इट इज़ हम ऐसे राइट कर लेते हैं कि इसका जो कॉमन बन रहा है वो यही बन रहा है, यही पार्ट। सो हमारा HCF है x2 प्लस x प्लस 1, कॉमन लेना है ना, तो ये बहुत सिंपली और इजी क्वेश्चन था। चलिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जो बाकी 3 क्वेश्चंस हैं वो देखने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो पे जाना पड़ेगा, और उससे पहले आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उससे पहले आपको बेल आइकन को क्लिक कर लेना चाहिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। अल्लाह हाफिज़।